महाराज, हमारा ये वार भी खाली गया। उस भीमराव की जो छवि अब तक थी, उसकी बुआ ने उसे और भी मजबूत कर दिया है। जहां भीमराव हमारे रीति रिवाज, हमारी परंपराओं को मानने के बजाय सातारा छोड़कर जाने को तैयार था, लेकिन उसकी बुआ ने सिर्फ हमें चुप करवाने के लिए विधवा संस्कारों का ढकोसला किया। चाहे जो भी हो, किंतु लोगों के सामने उस भीमराव की बुआ ने हमारी धार्मिक मान्यताओं के अनुसार विधवा संस्कार को तो पूरा किया है ना। लेकिन महाराज, ये बात सबको पता चल गई है कि उसने ये संस्कार क्यों किया, हमें बेवकूफ बनाने के लिए। अब ये बात दबेगी नहीं महाराज। लोग दबी जबान में इस बात पे चर्चा करेंगे, भीम और उसकी बुआ की हिम्मत की दाद देंगे। जो भीम की जात वाले हमारी तरफ थे, अब वो फिर से उस भीमराव की तरफ चले जाएंगे। महाराज, भीमराव और राम जी का कोई काट समझ ही नहीं आ रहा। आप ही कोई उपाय बताइए महाराज। इनका काट एक ही है, ईश्वर। महाराज, ईश्वर तो खुद इन लोगों के साथ खड़ा है। इतना अच्छा मौका हाथ से निकल गया। हमारी मूर्ति को प्राण प्रतिष्ठा देकर उसे ईश्वर बनाने का मुहूर्त ढूंढा जाए और इस मूर्ति की स्थापना में इस सातारा के महाराज को आमंत्रित किया जाए। महाराज खुश हो जाएंगे कि जहां अंग्रेज सरकार उन्हें राजा के रूप में स्वीकार नहीं करती, वहीं हम हमारी मूर्ति की स्थापना के लिए राजा के रूप में उन्हें आमंत्रित कर रहे हैं। इस सार्वजनिक कार्य में जनता ने उन्हें बुलाया और जनता खुश हो जाएगी कि जिस मंदिर का उद्घाटन इस इलाके का राजा स्वयं करता है, उस मंदिर के भगवान में कितनी शक्ति होगी। इसलिए इस कार्य में अब देर मत करो। जी महाराज। किंतु महाराज, इससे हमें मंजिल कैसे मिलेगी? हमें इस विषय पर गहन चिंतन करना होगा। अवश्य चिंतन करेंगे, और ये चिंतन हम हमारे मंदिर के परिसर में ही करेंगे। और गोपाल, तुम्हें हम यहाँ इसलिए लाए थे क्योंकि हमें तुमसे उम्मीदें थी। और फिर आप लोगों की प्रतिष्ठा का भी सवाल है। अगर हल नहीं दे पाए तो हम महाराज की बातों को कैसे स्वीकार करेंगे कि आप लोग विद्वान हो? किंतु पंडित जी, अभी हमें विद्वत्ता पर बात नहीं करनी है, बल्कि हम सबको मिलकर कोई हल निकालना होगा। मगर जिस कार्य के लिए आप लोगों को यहाँ बुलाया गया था, वो अगर पूर्ण नहीं हुआ तो लोगों के मन में शंका का निर्माण होना जायज है, और साथ में आपसे सवाल पूछना भी। बाकी हम सब कुछ सोच रहे हैं, आप लोग भी सोचिए। जी महाराज। बाबा, हमें कोई काट निकालनी पड़ेगी। बुआ से समस्या जोड़ी गई और इतना दबाव डाला गया कि उसका हल उनके मन मुताबिक ही हुआ। बाबा, ऐसा सोचे जाए तब ये सत्य है कि हमारे परिवार में से एक सदस्य ने उनके गलत मान्यताओं को मान लिया। हाँ बेटा, तुम सही कह रहे हो। बाबा, वो अब चुप नहीं बैठेंगे, क्योंकि उनके पास अभी हमारी जात के लोगों का भी समर्थन है, और रंजन काका जैसे लोग भी उनके साथ हैं। बाबा, अब वो फिर कोई नया पैंतरा लगाएंगे, जैसे हम लोगों ने अपने लोगों को मजबूत बनाया था, वो कमजोर पड़ जाएंगे। बाबा, कुछ उपाय बताइए ना। बाबा, हमें कोई काट निकालनी पड़ेगी।
बुआ से समस्या जोड़ी गई और इतना दबाव डाला गया कि उसका हल उनके मन मुताबिक ही हुआ। कुछ समझ नहीं आ रहा है, कैसे ढूंढो इस समस्या का हल। कोई तो सीरा मिले जिसे पकड़कर इस गुत्थी को सुलझा सकूं। क्यों मंदिर जाने की बात ही करे, और फिर क्यों अगर कोई रोके तो उससे उलझे। पढ़ना लिखना अमीर लोगों का काम है, जिनका भविष्य सुरक्षित होता है उनके लिए यह सब एक नाटक है। छोटी जात का कोई भी व्यक्ति राह चलते समय अगर ऊंची जात के लोगों के सामने आ जाए, या तो वो रास्ता बदल ले या राह छोड़कर सर झुकाकर हाथ जोड़कर खड़ा हो जाए। फिर ठीक है, आप अपने रास्ते पर चलिए और हम अपने रास्ते पर चलेंगे। आनंद भैया, आनंद भैया, आनंद भैया उठिए, चलिए चलिए मेरे साथ। अरे लेकिन क्या हुआ? चलिए। क्या हुआ क्या? चलिए आप। क्या हुआ? आनंद भैया, आपको वो कहानी याद है? कौन सी कहानी? जिसमें एक जंगल में रहने वाले भालुओं की ताकत बढ़ गई थी और शेर को अपने अस्तित्व पर खतरा दिखने लगा था, तो वो भालुओं की शक्ल लेकर उनके पास गया और वहाँ का राजा बन गया। और फिर धीरे धीरे वो भालुओं की एकता को तोड़ने लगा। हाँ। लेकिन इतनी रात को तो ये कहानी याद क्यों कर रहा है? मैंने बहुत सोचा तो मुझे लगा कि गोपाल भालू की शक्ल में वो शेर तो नहीं है। हाँ, हो सकता है, लेकिन हमें पता कैसे चलेगा भीम? पता चलेगा, बस आपको एक काम करना पड़ेगा। क्या? कहीं मैंने भीम और अपने परिवार के साथ गद्दारी तो नहीं की? नहीं, अपने दिल की बात सुनना गद्दारी नहीं होती है। लेकिन रंजन काका के साथ जो हुआ वो भी तो सही नहीं था। बाला भैया, एक काम कीजिए ना, मैंने ना गोपाल के लिए चाय बनाई है, तो लीजिए और उसे पिला दीजिए। ये क्या नया नाटक है? बाला भैया, कोई नाटक नहीं है, बस आपको थोड़ी देर पहले लग रहा था ना कि मैं कहीं भीमराव और अपने परिवार के साथ कोई गद्दारी तो नहीं कर रहा हूँ, तो ये उसका प्रमाण है। चाय से कैसा प्रमाण? अगर गोपाल ने आपके सामने चाय पी ली तो समझ लीजिएगा कि आपने भीम के साथ और अपने परिवार के साथ कोई गद्दारी नहीं की। लेकिन अगर गोपाल ने आपके सामने चाय नहीं पी तो फिर आपको जो समझना है समझ लीजिएगा। जो तुम कह रहे हो वो तुम्हें खुद को समझ में आ रहा है? अरे बाला भैया, आप गुस्सा क्यों कर रहे हो? शांत हो जाइए। आप परीक्षा समझकर चले जाइएगा। अगर गोपाल आपको बड़ा भाई समझता है तो उसको आपके सामने चाय पीने से मना नहीं करना चाहिए ना। लीजिए। भीम, अगर गोपाल ने तुम्हारे हाथ की चाय पी ली तो मेरा शक गलत है। गोपाल, गोपाल,
गोपाल, क्या हुआ? मैं तुम्हारे लिए चाय लाया हूँ, ये लो, चाय पी लो। अब इंतजार करते रहिए पूर्णिमा का, और कालजयी होने की भी कोशिश करते रहिएगा। मैं हर रोज लड़ता रहूंगा, संघर्ष करता रहूंगा। भीम, हम महाराज की मूर्ति स्थापना को कैसे रोकेंगे? आनंद भैया, आप बाला भैया के पास जाइए और उनसे पूछिए कि मूर्ति स्थापना को कैसे रोका जाए, क्योंकि वो कुछ दिन गोपाल के साथ थे ना, तो शायद कुछ उपाय बताए। मैं अम्बेडकर गुरुजी के पास जाता हूँ। ठीक है। भीमराव, बचाओ 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 बचाओ, भीमराव बचाओ, ये लोग मुझे मार डालेंगे। बचाओ बचाओ, बचाओ मुझे, भीमराव बचाओ। रुको! बचाओ। इन्हें क्यों मार रहे हो? क्या हो गया भीमराव? मार नहीं रहे थे मुझे, हम लोग खेल रहे थे। तो फिर आप क्यों चिल्ला रहे थे कि भीमराव मुझे बचाओ, भीमराव मुझे बचाओ? मैं ऐसा क्यों करूंगा? मैं तो चिल्ला चिल्ला के उसे बोल रहा था, अब मेरी बारी, अब मेरी बारी। तुम पागल हो गए हो क्या भीमराव? कुछ भी सोचते हो। भीमराव, तुम अपने आप को ईश्वर समझते हो क्या? जब चाहा किसी को बचा लिया। चल निकल यहाँ से, निकल। तो निकलो यहाँ से। चल जाए यहाँ से, चल। गया नहीं तू यहाँ से, चल। बहुत सही, आपने ये काम बिल्कुल सही किया। बस एक और काम कर दीजिए। हुक्म कीजिए सरकार। आगे तो पता ही है कि क्या करना है। भली बात है। बचाओ मुझे, भीमराव बचाओ। क्या हो गया भीमराव? मार नहीं रहे थे मुझे, हम लोग खेल रहे थे। तुम पागल हो गए हो क्या भीमराव? बचाओ बचाओ, भीमराव तुमने नहीं बचाया, इसने मार डाला मुझे। कुछ और बोल रहे होंगे। भीमराव तुमने नहीं बचाया, इसने मार डाला मुझे। तुमने नहीं बचाया, उसने मार डाला। तुमने मुझे बचाया नहीं भीमराव। भीमराव, उसने मुझे मार दिया। आपको कुछ नहीं होगा। तुमने मुझे बचाया नहीं भीमराव, उसने मुझे मार दिया। आपको कुछ नहीं होगा, मैं आपको वैद्य के पास ले। उठिए, अरे उठिए। कोई है? कोई है? भीम, छूना मत उसे, वो मेरी जात का है, उसे मैंने मारा है, उसका अंतिम संस्कार भी मैं करूंगा। आपने ही मारा, मैं जाकर सबको बताऊंगा। आप हत्यारे हो, आपने एक आदमी की जान ले ली।
जा भीम, जिसको बताना बता, और ये भी बता देना जब ये मर रहा था ना, ये तुम्हारे पास मदद मांगने आया, लेकिन तुमने इसकी मदद नहीं की। जा, मैंने मारा इसे, बोल दे सबको। मैंने मारा इसे, ठीक है? जा। मैं जाकर सबको बताऊंगा, आपको इस बात की सजा मिलेगी। जाओ भीम जाओ, जिसे जो कहना कह दो। मैंने मारा इसे और तुमने इसे बचाया नहीं। भीम, तुमने इसे बचाया नहीं। महाराज, हमें और वक्त मिल गया, क्योंकि गोपाल और गोपाल के साथी अपने कार्य पे लग चुके हैं। वो इस अभियान पे चल पड़े हैं कि उस पिद्दी भीमराव को पागल बना सके। और महाराज, मुझे तो ऐसा लगता है कहीं ऐसा ना हो कि आपकी मूर्ति स्थापना वाले दिन वो पिद्दी भीमराव पागल बना हुआ आपकी मूर्ति के सामने बैठकर खाने की भीख मांग रहा हो। अगर ऐसा हुआ तो कमाल हो जाएगा। और वैसे भी भीमराव जैसे लोगों का यही अंजाम होना चाहिए। ऐसा ही होगा महाराज। ये पूरा सतारा देखेगा उस भीमराव का हश्र क्या होता है। तुमने मुझे बचाया नहीं भीमराव, उसने मुझे मार दिया। जाओ भीम जाओ, जिसे जो कहना कह दो। मैंने मारा इसे और तुमने इसे बचाया नहीं। अरे किसने किसको मार दिया, ये क्यों नहीं कहता कि तूने बचाया नहीं? क्या हुआ? वो पुरंदर काका का घर जला देंगे। कौन? वो पता नहीं, लेकिन हमें जल्दी से पुरंदर काका के घर को बचाना होगा। भीम, रुक। क्या हुआ इस लड़के को? पुरंजन, मैंने आसपास के लोगों से पूछा, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं। बस एक आदमी कह रहा था कि भीम ऐसे चिल्ला रहा था कि किसी ने किसी को मार डाला है। राम जी, मुझे तो लगता है कि ये सब ना इन लोगों की कोई नई चाल हो सकती है। हो सकता है, लेकिन कुछ तो पता चले। पुरंदर काका, भीम, वो लोग आपका घर जला देंगे। चलिए घर बचाने चलते हैं। कौन आग लगाएगा? पता नहीं, मुझे चिट्ठी मिली थी, उसमें लिखा था। चलिए। कहाँ है चिट्ठी? वो हाथ से कोई छीन कर ले गया। कौन छीन के ले गया? पता नहीं, एक आधा और लेकर चला गया। चलिए आपका घर बचाते हैं। क्या हो गया है तुझे? मुझे कुछ नहीं हुआ। आप सब मेरी बात समझिए ना, घर जल जाएगा आपका। चलिए। वो देखिए, उन्होंने आग भी लगा दी। ऐसे आपके घर में भी आग लगा देंगे। चलिए भीम बेटा, शांत रहो। शांत रहो, भीम। कहीं कुछ नहीं होगा। बाबा, हम भीम को वैद्य के पास ले चलते। मुझे कुछ हुआ ही नहीं है तो मैं वैद्य के पास क्यों जाऊं? अरे लेकिन चलिए ना, मैं जा रहा हूँ। भीम, मेरी बात।
अब तो समझ गए ना राम जी कि किताबी ज्ञान से शांति नहीं मिल सकती। देखो, अपने बेटे भीमराव को देखो, पागल हो गया है। ये अगर धर्म के मार्ग पर चलता तो पागल नहीं बनता। अभी भी समय है राम जी, हमारी शरण में आ जाओ। भीमराव को हम ठीक करेंगे, क्योंकि इसका इलाज कोई वैद्य नहीं बल्कि हम खुद सर्वज्ञ महाराज करेंगे। हमें महाराज की मूर्ति स्थापित करने में उनका साथ नहीं देना चाहिए। कैसी बातें कर रहे हैं बाला भैया? इतनी मुश्किल से तो सब कुछ सही हो रहा है, बीच में अगर हम विरोध कर देंगे तो मामला बिगड़ जाएगा। नहीं, विद्यालय में मूर्ति लगाकर मंदिर बनाने का क्या मतलब? पहले से इतने सारे ईश्वर हैं, एक और का क्या काम? अरे लेकिन उनके मामले में हमें पढ़ना ही क्यों है? क्योंकि आप लोग हमारे समाज के प्रतिनिधि हैं। हम लोग क्या सोचते हैं ये उन लोगों को बताना आप दोनों का दायित्व है। बाला भैया, हम तो आपको बहुत समझदार समझते थे, लेकिन आप तो बेवकूफों वाली बातें कर रहे हैं। उस घर में ना बाला सबसे बड़ा बेवकूफ है, एकदम बैल बुद्धि। मैं यहाँ इतनी मुश्किल से अपने समाज के लोगों के पालन पोषण के लिए एक दुकान बना रहा हूँ, और आप है उनकी मूर्ति और उनकी आस्था में फंसे हुए हैं। गोपाल, अरे बाला भैया, हम आपकी इज्जत करते हैं, इसलिए कृपा करके ये काम करते हैं। बेफालतू में इस पर बात करना समय बर्बाद करने का कोई अर्थ नहीं है। तुमने उसे बाला भैया क्या कह दिया कि वो अपने आप को बड़ा भाई मानने लग गया? अरे जो अपने भाई भीम का नहीं हुआ वो हमारा क्या होगा? झूठ। और अब मैं इस बात का पता लगा कर रहूंगा कि आखिर तुम हो कौन। गोपाल, हमें रस्सी भी तो चाहिए, लेकर आए? हाँ हाँ चलिए, और मैंने और भी लोगों को बुलाया है, तब तक में वो भी आ जाएंगे। बेटा, मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ काम ढूंढूं। आप आनंद भैया से पूछ लीजिए। मुझसे क्यों? आज तक तू ही बताते आया है, तो आज भी तू ही बताएगा कि हम काम कहाँ ढूंढेंगे। अब ये पागल क्या बताएगा? कहाँ और कौन सी नौकरी मिलेगी? ऐसी बातें कर रहे हैं आप? जाइए, अपना काम कीजिए। काम वाम तो कर ही लेंगे राम जी, लेकिन सबसे पहले तू एक काम कर, अपने इस पिद्दी भीमराव को पागल खाने में भर्ती करवा दे। अंग्रेजी सरकार ने पागलों के लिए एक जेल की तरह पागल खाना बनाया है, उसका फायदा उठा है? और सुनना, अगर जाने के लिए तेरे पास पैसे नहीं हुए ना, तो सेठ जी है ना, वो दे देंगे। क्यों सेठ जी? हाँ, इस काम के लिए तो दे ही दूंगा। मैं सही कह रहा हूँ, मैंने जो देखा मैंने वो कहा। भीम बेटा, तू सही कह रहा है। क्या देखा तूने? हाँ? पूरे सतारा में किसी ने नहीं देखा, बस तूने देखा। और क्या कह रहा था? पुरंजन का घर किसी ने जला दिया। अरे कहाँ जला दिया? किसने जला दिया? पुरंजन काका के भाई आए थे ना घर जलाने, और सबने उन्हें पकड़ लिया, बाद में रेलगाड़ी में बिठाकर भेज दिया था। अरे कौन आया था, कब आया था, किसने पकड़कर रेलगाड़ी में बिठाकर भेज दिया? अरे राम जी, ये पागल हो गया है, झूठ बोल रहा है, बेकार की बातें कर रहा है। राम जी,
अपने बच्चों को पढ़ाएगा लिखाएगा ना तो पागल ही बनेंगे, ऐसे पागल पागल। मार नहीं रहे थे मुझे, हम लोग खेल रहे थे। तुम पागल हो गए हो क्या भीमराव? कुछ भी सोचते हो। भीमराव की दिमागी हालत ठीक नहीं है क्या? बिल्कुल ठीक है। कोई बता रहा था कि भीमराव अजीब अजीब हरकतें कर रहा था कल। आपने सही सुना है, भीम कल रात से अजीब अजीब हरकतें कर रहा है। उसकी मानसिक हालत ठीक नहीं है। पागल पागल पागल। भीम, क्या पागल पागल बोले जा रहे हैं? मेरा बेटा पागल नहीं है, जाइए यहाँ से। सेठ जी, क्या समय आ गया है, पागल को पागल भी नहीं बोल सकते। तो पागल को होशियार बोले क्या? हाँ हाँ? पागल कहीं। देखो राम जी, हमें तुमसे पूरी सहानुभूति है। अब एक बाप कैसे अपने बच्चे को पागल मान सकता है, लेकिन क्या करें, सच यही है। राम जी याद रखना, पैसे की जरूरत हो तो सेठ जी है। हाँ? चलिए चलिए सेठ जी। पागल।